हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ साथियों, ये 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में वो महत्वपूर्ण सचिव सर का आदेश है जो 5856 चयनितों के स्कूल आवंटन से लेकर के ज्वाइनिंग तक की प्रक्रिया को स्पष्ट करता है। साथियों, स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में बात कर लें तो इस सर्कुलर के बिहाफ पर 27/6/2024 से 29/6/2024 के मध्य जो है विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया को पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया गया। साथियों, ये प्रक्रिया जो है पूर्ण हो चुकी है और अब साथियों जो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी वो है आपके विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराना, यानी आपकी ज्वाइनिंग के परिपेक्ष में। ये साथियों आज यानी 1/7/2024 यानी 1 जुलाई 2024 जो आज की डेट में आप सभी का विद्यालय आवंटन के बाद जो आपका कार्यभार ग्रहण कराया जाना है उसे सुनिश्चित किया जाएगा। बात कर ले साथियों, यहाँ पर जो है आप सभी लोगों के लिए सर्कुलर से निष्कर्ष यही निकल कर आ रहा है। एक तो आप सभी की ज्वाइनिंग 1/7/2024 को होगी और दूसरी जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है वो है कि जो आपके विवरण जो आपका होगा वो मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा। और इसके अलावा साथियों आप सभी को अवगत करा दें वो अन्य तथ्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण उनको भी मेंशन किया गया है जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसमें साथियों अगर बात कर ले किस प्रकार से क्या आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा वो यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे 5 नंबर जो पैरा वो कहता है उत्तर प्रदेश अध्यापक तैनाती नियमावली 2008 अद्यतन संशोधित 2010 के प्रावधान एवं तद विषयक निर्गत शासनादेशों के प्रावधान अध्यापक हेतु यथावत लागू होंगे। यानी साथियों जो यहाँ पे प्रावधान है नियमावली के उनको एक बार आप सभी लोग को जरूर अवलोकन करना होगा और साथ ही विद्यालय आवंटन के संबंध में यथावश्यक व्यवस्थाएं अपने स्तर से सुनिश्चित करना होगा। और साथ ही स्पष्ट तौर पर कई निर्देश यहाँ पर आप सभी को दिए गए हैं। इन निर्देशों पर एक बार जरूर कहीं ना कहीं ध्यानाकृष्ट करें और इसके बाद साथियों आप सभी को ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो आपको पूर्ण करने के बाद कहीं ना कहीं आज से आप सभी लोग जो हैं प्रभावी शिक्षण के लिए तैयार हो चुके हैं। और उम्मीद है कि आप सभी का जो है जल्द से जल्द जो ज्वाइनिंग का कार्य वो भी पूर्ण होगा और जो लंबे समय से आप सभी का इंतजार था कहीं ना कहीं आज वो बिल्कुल फाइनली समाप्त होने जा रहा है। तो साथियों ज्वाइनिंग से पहले आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं भाई मोहित द्विवेदी जी के माध्यम से। तो चलिए साथियों जानते हैं क्या कुछ स्पष्ट किया गया है उनके माध्यम से 1 जुलाई 2024 को स्कूल ज्वाइन करने की प्रक्रिया के परिपेक्ष में। सर्वप्रथम साथियों आप सभी को बहुत बहुत बधाई दी गई है और शुभकामनाएं दी गई हैं। और उसके बाद साथियों पहला पॉइंट लिखा गया है कि साथियों आप सभी को अपने अपने आवंटित स्कूल के वीआरसी पर जाना है। वहाँ आप अपने वीआरसी सर से मिलेंगे और उनके निर्देश के अनुसार काम करेंगे। आगे लिखा गया साथियों जितना भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग के समय लगा था वो सभी डॉक्यूमेंट की एक फाइल बना ले, सभी डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी लगेगा। आगे लिखा गया है साथियों आपके नियुक्ति पत्र का कॉपी लगेगा। इसके बाद लिखा गया है साथियों आप सभी को मेडिकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा करना है जिसमें ओरिजिनल जमा होगा, साथ में फोटो कॉपी भी करा लेना। साथियों आपको भी स्कूल अलॉट का जो पत्र मिला है वो भी आप फाइल में लगा लें। आगे लिखा गया साथियों आप सभी अपने सभी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी का 5 सेट बनाकर रख लें। जैसे 1 सेट बीआरसी पर जमा होगा और 1 सेट स्कूल में जमा होगा और 3 सेट जो है वो बाद में ज़रूरत पड़ेगी उसको सुरक्षित अपने पास रखें। आगे लिखा गया है साथियों आप सभी पहले बीआरसी पर जाएं, वहाँ पर 1 सेट डॉक्यूमेंट जमा कर वहाँ पर कार्यभार ग्रहण का एक प्रपत्र मिलेगा या अपने साथियों से ले लें, उसको भरना होगा, उस पर बीआरसी सर का सिग्नेचर होगा। फिर आप उसको लेकर अपने स्कूल जाएंगे। स्कूल में आपके स्कूल के प्रिंसिपल आपको स्कूल ज्वाइन करवाएंगे, आपके कार्यभार ग्रहण प्रपत्र पर साइन करके आपको दे देंगे। उसके बाद आप कार्यभार ग्रहण प्रपत्र को अपने पास हमेशा के लिए सुरक्षित रखेंगे। आगे साथियों आप सभी अपना नियुक्ति पत्र का ओरिजिनल कॉपी कहीं नहीं जमा होगा, सभी जगह फोटो कॉपी लगेगा। साथियों आप जो भी डॉक्यूमेंट के सेट बीआरसी पर जमा करें उसको एक फाइल में रख लें और उसके ऊपर अपना नाम डिटेल लिख दें जिससे फाइल देखते ही पता चल जाए कि किसकी फाइल है। साथियों आप सभी किसी के कहने से या किसी के बातों पर कोई भरोसा ना करें, सीधे सभी डॉक्यूमेंट के साथ अपने वीआरसी पर जाएं। जैसा वीआरसी सर कहें वो काम करें। वीआरसी 8 बजे खुलता है जैसे कि 1 जुलाई से स्कूल खुलने का समय है। साथियों आप सभी जो है 12460 शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आप सभी जैसे इतने से संगठित होकर रहे उसी तरह आगे भी रहें और अपने अपने साथियों को हर परिस्थिति में साथ दें। तो साथियों कुछ विशेष जरूरी सूचनाएं आप सभी लोगों के लिए थी। उम्मीद करेंगे आप सभी लोगों को ये सूचनाएं जो पहुंचेंगी और अन्य साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा।
साथियों, कार्यभार ग्रहण आख्या प्रमाण पत्र को लेकर के जो प्रपत्र है कुछ ऐसा आपके सामने है। साथियों, ये कहीं ना कहीं बदलाव भी हो सकता है, लेकिन इसका एक हमने आपको जो है कहीं ना कहीं डेमो दिखाया है कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए जो कार्यभार ग्रहण प्रपत्र है या प्रमाण, इसमें जो है स्पष्ट तौर पर आप सभी को कहीं ना कहीं जो डिटेल्स हैं उनको फिल करना होगा। साथियों, यहाँ पर देखेंगे आप सभी लोगों के लिए क्या कुछ स्पष्ट किया गया है। जो आप सभी लोग के वीआरसी पर जाने की बात की गई है, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये आप सभी लोगों के लिए एक फॉर्मेट दिया गया है कि इस प्रकार से कहीं ना कहीं आप इसमें अपनी आवश्यक सूचनाओं को भरने के साथ साथ कार्यभार ग्रहण कराने को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर ये प्रपत्र दे सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपको अवगत कराए हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर भी देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण और आवश्यक जो है सूचना दी गई है आपके विद्यालय आवंटन के परपेज में। लिखा गया उक्त डॉक्यूमेंट लिखा गया है जो है उक्त डॉक्यूमेंट की कम से कम 2 प्रतियाँ जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के लिए निर्देशित करें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के नाम एक प्रार्थना पत्र, विद्यालय पद स्थापना आदेश और अपने नाम के निशान लगा हो, नियुक्त पत्र, समस्त शैक्षिक अभिलेख की 100 प्रमाणित छाया प्रति, प्रशिक्षण संबंधित समस्त अभिलेख की छाया प्रति, टेट आदि की समस्त छाया प्रति, पूर्व में जमा किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र, जात निवास आधार कार्ड पैन कार्ड छाया प्रति, 2 कार्यभार ग्रहण आख्या प्रारूप विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय आवश्यक, सर्विस बुक फोटो कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात और बैंक पासबुक बाद में वेतन की फाइल जमा करने के लिए। तो ये समस्त जो है छाया प्रतियों की यहाँ पर बात की गई है और ये भी आप सभी को इंगित कराया गया है कि आप जो है समय से पहुँच करके अपनी जो ज्वाइनिंग प्रक्रिया को कंप्लीट जरूर कर लें। तो उम्मीद है समस्त जो चयनित साथी हैं वो अपनी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और कहीं ना कहीं जो इतने दिनों से उन्होंने संघर्ष किया है उसका निष्कर्ष निकल कर आएगा। तो समस्त साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जो हमारे चयनित साथी हैं सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में एक महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है, वो मुद्दा हमने आपको ये भी इंगित कराया था। माननीय अनुप्रिया पटेल मैम का एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं देखेंगे जो एक पत्र है उस पत्र के बाद जो है देखेंगे कहीं ना कहीं बार बार जो है स्पष्ट तौर पर उसी पत्र का जिक्र क्यों हो रहा है, क्यों उस पत्र की बात की जा रही है। आप सभी को पता है आरक्षण मुद्दे को लेकर के ये पत्र लिखा गया है और उस पत्र पर देखेंगे कहीं ना कहीं कई सारी चीज़ें जो है निकल कर सामने आ रही हैं। अब साथियों इस पत्र के बाद में आपने कल के वीडियो में भी हमने आपको अवगत कराया था, जो भर्ती आयोग है उनके द्वारा जवाब भी दिया गया कि क्या कुछ होता है, किस प्रकार से जो है भर्ती को लेकर के जो आरक्षण की स्थिति रहती है उस पर भी बात सामने निकल कर आई है। और ये वो महत्वपूर्ण पत्र है जिससे कहीं ना कहीं देखेंगे 27/6/2024 को मुख्यमंत्री जी को लिखा गया और इस पत्र में आप सभी को पता है महत्वपूर्ण ढंग से जो है आरक्षित वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उन सभी बातों को रखने का पूरा प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में साथियों अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि जो है इसी क्रम में अवगत कराना है। क्या अवगत कराना है देखेंगे, ऊपर से हम पूरे जो है एक बार इस पत्र का अवलोकन करेंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी आपको अवगत है कि विगत वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और जो है नीट की प्रवेश परीक्षा में पिछड़े वर्ग से आने वाले छात्रों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक कदम उठाया जा चुका है, जो भविष्य में पिछड़े वर्ग के आने वाले छात्रों के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही साथियों स्पष्ट तौर पर उन्होंने क्या मुद्दा उठाया था आइए उसको जानते हैं। लिखा गया है कि प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित होने वाली सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति हेतु आरक्षित पदों पर इस वर्ग के अभ्यर्थी को प्राय नॉट फाउंड सुटेबल घोषित करके वर्गों के आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं साथियों देखेंगे इस बात को उन्होंने पुरजोर ढंग से उठाया है अपने इस पत्र में और इस पत्र के बाद आपने देखा है कहीं ना कहीं जो है सक्रियता देखी गई है। और इस पत्र पर भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो कई सारी स्थितियां निकलकर सामने आ रही हैं और सियासत बढ़ती जा रही है। अब साथियों सबसे बड़ी जो उम्मीद टिकी हुई है आप सभी को पता है हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों की और दूसरी 68,500 शिक्षक भर्ती में भी आरक्षण का मामला अभी भी पेंडिंग है। आपने अभी अभी एक महत्वपूर्ण जो है जवाब भी देखा था जिसमें सचिव सर ने स्पष्ट तौर पर दोनों भर्तियों का जिक्र किया था और उसमें साथियों जो 68,500
1500 शिक्षक भर्ती के 26,000 पद हैं, उनको जोड़ते हुए संपूर्ण समायोजन की मांग की जा रही है। संपूर्ण समायोजन का अर्थ ये निकलकर सामने आ रहा है, जो एक महत्वपूर्ण लिस्ट 6800 की आई थी वो, और उसके अलावा जो अन्य अभ्यर्थी उनको सम्मिलित करते हुए संपूर्ण समायोजन की बात की गई। हालांकि साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो है अभी भी जो है ऑर्डर के लिए पेंडिंग है कोर्ट में। और साथियों आज से जो है कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आपके समर वेकेशन के बाद जो है कोर्ट खुल रहे हैं और जल्द ही ऑर्डर डिलीवर होने की संभावना पाई जा रही है। हालांकि साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी आपने देखा जो मुलाकातें हुई, जो बात हुई है वर्तमान में आप सभी को पता है, उसमें यही निष्कर्ष निकल कर आया है, मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जल्द ही निस्तारण के बाद इस पर निष्कर्ष निकलेगा। 68,500 शिक्षक भर्ती पर कोर्ट से भी यही निष्कर्ष निकला कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर डिसाइड होने पर जो जजमेंट आएगा उसके बाद जो है 68,500 शिक्षक भर्ती का मामला भी निस्तारित होगा। तो साथियों कहीं ना कहीं एक बार इस पत्र से आरक्षण मुद्दे पर एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं मंथन की स्थिति जगी है और उम्मीद है साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी कहीं ना कहीं ये जल्द ही आप सभी लोगों को निस्तारित होता दिखेगा और जल्द ही इस परिस्थितियाँ स्पष्ट होती दिखेंगी। तो जैसा कि साथियों आप सभी को हमने अवगत कराया, वर्तमान में ये मुद्दा उठाया गया है और उठे हुए मुद्दे के बीच में पूरी तरीके से हमारे आरक्षित वर्ग के साथियों को एक ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उम्मीद है कि जल्द ही 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामला भी निष्कर्ष की ओर बढ़ेगा। इस परिप्रेक्ष्य में साथियों अन्य कोई खबर होगी हम आप तक जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल साथियों वर्तमान में देखेंगे लगातार जो है कहीं ना कहीं ये मामला अब जो है सुर्खियों में दिखाई दे रहा है। जी हाँ साथियों आज की सबसे बड़ी खबर, आज साथियों आप सभी को अवगत करा दें, संसद में सोमवार यानी आज विपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान नीट, अग्निपथ, महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को घेरेगा। साथियों आप सभी को अवगत करा दें आज को आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कहीं ना कहीं विशेष तैयारी है और समस्त जो हमारे साथी प्रयास कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके लिए महत्वपूर्ण दिन भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें आज पूरी तरीके से आप सभी का एक और महत्वपूर्ण मामला जो NIS डीएलएड का है वो कहीं ना कहीं आज जो है संसद में उठ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो आपके राष्ट्रपति महोदया का जो अभिभाषण है उस पर पेच में जो है पूरी तरीके से प्रयास किया गया और उसमें साथियों कहीं ना कहीं NIS डीएलएड के बारे में उल्लेख किया गया, जो साथियों आप सभी के सामने इस प्रकार है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव संशोधन की सूचना, साथियों ये उम्मीद है आज मामला जरूर उठेगा। 199 नंबर पर देखेंगे साथियों लिखा भी गया है प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए। क्या जोड़ा जाए कि अभिभाषण में राष्ट्रीय परिषद द्वारा डीएलएड डिप्लोमा को मान्यता न देने के कारणों के बारे में उल्लेख नहीं है। तो देख सकते हैं साथियों इसके बाद 200 नंबर का जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है कि जो है प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ा जाए, लेकिन अफसोस है कि अभिभाषण में उन लाखों अप्रशिक्षित शिक्षकों की समस्याओं के बारे में कोई जिक्र नहीं है जो बच्चों को मुफ्त एवं शिक्षा का अधिकार विधेयक 2017 के तहत सेवाएं दे रहे हैं। उम्मीद है साथियों इस प्रकार से जो ये मुद्दे उठाए गए हैं इन पर भी निष्कर्ष निकलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कई अन्य मुद्दों को भी उठाया गया है। तो साथियों ये महत्वपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी के लिए जो है अरविंद गणपत सावंत जी के माध्यम से इस बात को उठाया गया है और ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भी है। और साथियों आज जो चर्चा होगी इसमें पूरी तरीके से संभावना है कि कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर मामला जरूर संसद के पटल पर उठेगा। और हमारे NIS डीएलएड साथियों के लिए दूसरी जो बड़ी सूचना है वो है आज आप सभी लोगों के लिए फिर से जो है ट्विटर कैंपेन रखा गया है। सेम हैशटैग है जो कल था, लेकिन आप सभी से निवेदन है कि आज जो है प्रयास करते हुए कहीं ना कहीं आप सभी को ट्रेंडिंग में लाना है, जिससे आप सभी की बात जो है फिर से जो है कहीं ना कहीं पहुँचने का जो प्रयास किया जा रहा है वो संभव हो सके। अब ले लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें जो आप सभी को हम अवगत कराएंगे। यूपी बोर्ड ने अब तक किताबों के लिए जारी नहीं किया टेंडर और बेसिक विद्यालय में बाहरी शिक्षक मिले तो खैर नहीं। देख सकते हैं साथियों इस बाबत महानिदेशक स्कूल शिक्षा का जो है महत्वपूर्ण आदेश सभी VSA को जारी हो चुका है। अगली खबर, भगवती सिंह बनाया गया माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर हुए बदलाव। अगली खबर, यूपी में कोई पेपर लीक नहीं होगा। साथियों आप सभी को अवगत करा दें यह बात कही गई है नवनियुक्त मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह जी के माध्यम से। और साथ ही अखिलेश यादव का PDF फार्मूले में D पर फोकस।
एसएससी 17,727 बम्पर भर्तियां करेगा। पेपर लीक का मुद्दा और नया कानून। पेपर लीक करने वालों पर पूर्ण शिकंजा कसने की तैयारी में योगी सरकार। यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए आज से किए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। विलंब शुल्क के साथ 16 अगस्त तक आवेदन लिया जाएगा। एक माह के ग्रीष्मावकाश के बाद आज खुलेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट। दलित पिछड़ों में बढ़ते आक्रोश को थामने की कोशिश है, अनुप्रिया की चिट्ठी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 में सामान्य अध्ययन के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न भर्तियों से जुड़ी हुई थी। सभी साथियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।